जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने क्लास 11 में हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर को रखा है। तो आज के इस वीडियो में दोनों हिंदी को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग हिंदी इलेक्टिव कर रहे हैं, इसके बाद आप लोगों को हिंदी कोर मिलेगा। ऊपर की ओर आप लोगों को टाइमिंग दिख रहा होगा। अगर आप लोगों का हिंदी कोर है तो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा करके आप हिंदी कोर का भी क्लासेस इसी वीडियो में कर सकते हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग प्ले लिस्ट पर जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं और परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि दोपहर का भोजन पाठ का लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके लेखक जो हैं वो अमरकांत हैं, याद रखना है सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, दोपहर का भोजन साहित्य के किस विद्या की रचना है। अब ये जो है ये कहानी है। क्या है ये? कहानी है, याद रखिएगा। अमरकांत का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अमरकांत का जो वास्तविक नाम था श्री राम वर्मा था। ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि अमरकांत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो अमरकांत को कौन सी रचना पर मिला था ये आपको बताना है। तो इन्हीं हथियारों से, ये एक इसकी रचना थी। अमरकांत किस आंदोलन के एक प्रमुख कथाकार हैं। तो कौन से आंदोलन के हैं? तो नई कहानी के। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिंदगी और जोंक किन की रचना है आपको बतानी है। तो ये जो रचना है अमरकांत की रचना है। दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है। अब इसके पति का नाम है मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के रामचंद्र की आयु कितनी है। तो इसकी जो आयु है वो 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के मोहन की आयु कितनी है आपको बतानी है। तो मोहन की जो आयु है वो है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के प्रमोद की आयु कितनी है आपको बतानी है। तो इसकी जो आयु है ये है आपका 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। दोपहर के भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। तो निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कहा गया है कि सिद्धेश्वर ने किसकी सब्जी बनाई थी। तो सिद्धेश्वर ने जो सब्जी बनाई थी वो बनाई थी आपका चने की सब्जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की आयु कितनी थी। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की जो आयु थी वो थी 45। ठीक है, कितनी थी? 45 वर्ष थी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि किसकी लड़की की शादी तय हो गई। किसकी लड़की की शादी तय हो गई थी। तो गंगा शरण बाबू की। सिद्धेश्वरी ने कितनी रोटियां बनाई थी। सिद्धेश्वरी ने जो रोटियां बनाई थी वो बनाई थी 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। इसमें कहा गया है कि विभाग के कलरकी से किनकी घटना मतलब किनकी छटनी हुई थी। कलरकी से जो उनका मतलब जिसकी नौकरी से जिसको निकाल दिया जाता है ना, उसको कहते हैं कि छटनी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था। तो वो जो सीख रहा था वो प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। इसमें कहा गया है सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का किसका प्राइवेट इम्तहान देने की तैयारी कर रहा था। तो किसका? तो हाई स्कूल का देने की तैयारी कर रहा था। सिद्धेश्वरी ने आधी रोटी खाकर आधी किसके लिए रख दी थी। तो ये जो रख दिया था ऑप्शन नंबर वो प्रमोद के लिए रख दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। इसमें कहा गया कि कहानी का कौन सा पात्र बीमार है। अब इस कहानी का कौन सा पात्र जो है वो बीमार है। तो प्रमोद जो है वो बीमार है। नेक्स्ट है आपका, सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई। तो सिद्धेश्वरी जो हाय राम कहकर जमीन पर लेट गई खाली पेट पानी पीने के कारण। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पर कि मुंशी जी ने खाना खाने के बाद क्या मांगा। तो मुंशी जी ने खाना खाने के बाद गुड़ का रस मांगा था। पंडुक क्या है ये बात आपको बतानी है। तो पंडुक जो है कबूतर की तरह का एक पक्षी होता है जिसको पंडुक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। इसमें कहा गया है कि घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था की ओर संकेत मिलता है। तो ये मिलता है दरिद्रता, है ना। मालूम होता है कि अब बारिश नहीं होगी। यह बात मुंशी जी ने किससे कही। तो यह बात मुंशी जी ने कही थी सिद्धेश्वरी से। किससे कहा था? सिद्धेश्वरी से। तो ये था हमारा हिंदी इलेक्टिव का। आइए अब आते हैं हिंदी कोर की तरफ। अब जो आपके सामने है वो है हिंदी कोर, और हिंदी कोर के सभी इंपॉर्टेंट सवालों को आज के इस वीडियो में हम लोग शामिल करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे।
सबसे पहला सवाल देखिए, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी, आपको बतानी है। तो ये भक्ति काल की कवियत्री थी, याद रखिएगा। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था सन 1498 में, ठीक है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बतानी है। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था कुड़की गांव में हुआ था। मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? मीरा के जो गुरु थे वो कौन माने जाते हैं? कवि तुलसीदास। कौन माने जाते हैं? कवि तुलसीदास माने जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई? तो जीवन के अंतिम दिनों में मीरा चली गई द्वारिका। कहाँ चली गई थी? द्वारिका चली गई थी। मीरा के पद 1 में प्रेम बलि में कौन सा अलंकार है, आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका रूपक अलंकार है। अगले सवाल पे आते हैं, तारो अब मोही में तारो शब्द का क्या अर्थ है? तारो अब मोही में तारो शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका उद्धार करना। मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? तो मीराबाई ने अपना पति कृष्ण को स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि मीरा भक्ति काल की किस धारा की कवित्री थी? तो मीरा भक्ति काल की जो है सगुन धारा की कवित्री थी। मीरा काव्य की भाषा मुख्यतः क्या है? तो मीरा की जो काव्य की जो भाषा है वो मुख्यतः राजस्थानी भाषा है, याद रखिएगा। मीरा कृष्ण को क्या मानती थी? तो मीरा कृष्ण को मानती थी अपना आराध्य और अपना पति, दोनों हो जाएगा, इसलिए क और ख दोनों। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे कि मोर मुकुट में कौन सा अलंकार है? तो मोर मुकुट में जो अलंकार है वो है आपका रूपक अलंकार। मीरा की कविता में किसकी गंभीर अभिव्यंजना है? तो मीरा की कविता में जो गंभीर अभिव्यंजना है वो प्रेम की अभिव्यंजना है, ठीक है, याद रखिएगा। मीरा ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बताई? तो मीरा ने अपने जो आराध्य देव हैं उनकी पहचान बताई। उसके सिर पर मोर के क्या है? मुकुट है, ये उनकी पहचान बताई। मीरा ने क्या छोड़ दिया है? मीरा ने क्या छोड़ दिया है? तो परिवार की मर्यादा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते इसमें कहा गया है कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई। इस पंक्ति में मीरा की कौन सी भावना प्रकट होती है? तो इस पंक्ति में मीरा की समाज के प्रति चुनौती की भावना क्या होती है? प्रकट होती है। अगले सवाल पे आते हैं, किसके साथ बैठ बैठकर मीरा ने लोक लाज को त्याग दिया? तो किसके साथ बैठ बैठकर? संतों के साथ बैठ बैठकर। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट है आपका कि मीरा ने कौन सी बेल बोई थी? तो मीरा ने कौन सी बेल बोई थी? प्रेम की बेल बोई थी। मीरा ने अपनी प्रेम बेली को किससे सींचा? किससे सींचा है ये आपको बतानी है। तो आंसुओं से सींचा है। मीरा इस जगत में क्या देखकर प्रसन्न होती है? तो मीरा इस जगत में प्रभु भक्ति देखकर प्रसन्न होती है। मीरा अपने आप को किसकी दासी स्वीकार करती है? तो मीरा जो है वो अपने आप को कृष्ण की दासी स्वीकार करती है। क्या देखकर मीरा रोती है ये आपको बतानी है। तो मीरा जगत को देख कर के रोती है। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में, देखिए कहा गया है आपसे कि सींची में कौन सा अलंकार है? तो सींची में जो अलंकार है वो है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नरसिंजी रो माहिरो में किसकी रचना है? माहिरो जो है वो किसकी रचना है आपको बतानी है। तो ये मीराबाई की रचना है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में कि मीरा का निधन कहाँ हुआ था? तो मीरा का जो निधन हुआ था वो हुआ था आपका द्वारका में। मीरा की भक्ति की भावना है, मीरा की भक्ति की जो भावना है वो है आपका माधुर्य भाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? तो मीरा ने जो अपने प्रभु को पुकारा है गिरधर नागर के नाम से पुकारा है। मीरा के प्रभु कैसे हैं ये बतानी है। तो मीरा के प्रभु अविनाशी हैं। क्या हैं? अविनाशी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 29 पे, देखिए कहा गया है कि मीराकृत इस पद में उनकी कौन सी भावना व्यक्त हुई है? तो उसकी जो भावना व्यक्त हुई है श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना व्यक्त हुई है। अगले सवाल पे आते हैं और लास्ट सवाल है आपका कि पठित पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित किस पुस्तक से लिया गया है? यानी कि कौन सी पुस्तक से लिया गया है? तो ये मीरा मुक्तावली से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।